अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपके ये जितने भी कोर्स यानी आपके ये सब्जेक्ट हैं, यानी आप किस तरीके से अपने इन सब्जेक्ट में जाके अपना लेक्चर ले सकते हैं, आपके क्विज़ क्या है, जीडीपी क्या होता है, एमडीपी में आप अपनी क्यूरी किस तरीके से करते हैं, आपके सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम के हवाले से मैं आपको इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 1, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको आपके एलएमएस में ये जितनी भी तमाम फंक्शंस हैं, इससे तमाम इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में बता दी थी। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, जो भी आप के सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। किसी के 7 हैं, किसी के 5 होंगे, 4 होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे शो होते हैं। और आपका जो फर्स्ट, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी कोर्स सिलेक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब फाइनल होते हैं और आप सेकंड सेमेस्टर की तरफ जब आप जाते हैं तो उसमें फिर आप अपने कोर्स खुद सेलेक्ट करते हैं। उसमें आपके जो CGPA होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो क्रेडिट आवर हैं वो आपको कितने दिए जाएंगे। अगर आपके 15 क्रेडिट आवर्स आपको मिलते हैं तो उसका मतलब है कि आप अपनी 5 बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 क्रेडिट आवर की आपकी एक बुक होती है। अगर आपको 5 गिवन है तो अगर आपको 15 गिवन है तो आप 5 बुक सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आपको 17 गिवन है तो आप 5 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें आपकी लाइक पार्क 301 है जैसे, वो आई थिंक आपकी 2 क्रेडिट आवर की है, तो आपने कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करनी है कि आपके 17 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। अगर 18 है तो आप 6 बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 21 गिवन है तो फिर आप 7 बुक्स जो हैं वो अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका ये एक सब्जेक्ट है मैथ 401, या जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस पे आप ये जो रिबन है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे आपके तमाम लेसन्स जितने भी हैं, ये आपके लेसन्स जो हैं यहाँ पे तो होंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ से अगर किसी लेक्चर के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर उसके ऊपर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने लेक्चर वाइज ही, मतलब फर्स्ट लेक्चर से ही आपने स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट वहाँ से भी ले सकते हैं। ये है आपका यहाँ पे आपके इंडेक्स लेसन। ये तो आपका जो पेज शो हो रहा है यही वाला है। इसमें आगे आपके पास आ जाती है कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन में आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम आपकी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका कोर्स क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, सेक्शन इंचार्ज कौन है, एक्सेट्रा। आपकी तमाम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। FQs है, वो भी आपको पता है FQs क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये होगा कि यहाँ पर तो इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी होती है। उसमें आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस दे दी जाती हैं, या जो भी उससे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो यहाँ पे आपको गिवन होगा। उसके बाद ग्लॉसरी आया है। ग्लॉसरी में भी आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड है। वैसे आपका यहाँ से मतलब अल्फ़ाबेटिकली आपके पास यहाँ पे कुछ मीनिंग्स किसी चीज़ के, अगर इंग्लिश है तो उससे रिलेटेड आपको दिया हुआ होगा, कोई डेफिनेशंस होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका मटेरियल होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा। उसके अलावा आपकी बुक्स हैं। अगर आप अपनी इस बुक से रिलेटेड आप मज़ीद कोई बुक्स लेना चाहते हैं तो वो आपकी यहाँ पर उनकी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आप इस ऑथर की ले लें, इसका एडिशन ये है, यानी कि आपका जो ये सब्जेक्ट है वो इस बुक से उठाया गया है। ये कोई है ZR भट्टी हैं, ठीक है, उनकी कोई मैकेनिक्स की बुक है, वहाँ से ये सारा इन्होंने मटेरियल लिया। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप खुद से ख़रीद सकते हैं। और वैसे आपको जो आपकी बुक्स हैं या आपके हैंड आउट्स हैं वो आपको VU बुक शॉप से मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑर्डर करना पड़ते हैं, या आप अपने कैंपस के टीचर से
कहकर अपने लिए बुक्स ऑर्डर करवाते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स हैं। डाउनलोड सेक्शन में आपके पास तमाम जितनी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो लिंक हैं या चीज़ें जो भी हैं, आपका मटेरियल यहाँ पर भी आपको डाउनलोड सेक्शन से मिल जाएगा। लाइक किसी लेक्चर की पीपीटीज़ हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कोई अगर शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको आपके जो टीचर हैं वो आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, लाइक देखिए अब ये आपके पास यहाँ पे सारी पीडीएफ्स ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद इंटरनेट लिंक्स हैं, ये आपको यहाँ पे लिंक गिवन है। अगर आपका कोई भी ये लिंक वो होते हैं जो आप अपने ट्यूटर से अगर कोई आपको क्यूरी करनी है या कुछ भी है इंटरनेट लिंक, सॉरी, अगर आपने कुछ डाउनलोड करना है इंटरनेट से तो यहाँ पे आपको वो वाले लिंक प्रोवाइड करते हैं आपकी टीचर। उसके बाद आप आ जाएं ग्रेडिंग स्कीम पे, तो ये होती है आपकी ग्रेडिंग स्कीम। इस पूरी चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका ये वाला होता है। ग्रेडिंग स्कीम क्या होती है कि आपको पता है कि आपके मिड्स के 20% आपके फाइनल में ऐड होते हैं। इसी तरह अगर आपके क्विज़ेज़ हैं तो ये भी हर सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम जो है हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। किसी की 5% क्विज़ेज़ होते हैं, किसी के 10% क्विज़ेज़ इंक्लूड होते हैं, किसी के 15% होते हैं, और इसी तरह असाइनमेंट्स और मिड भी सबके डिफरेंट होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी अगर ग्रेडिंग स्कीम देखी जाए तो देखिए आपका 20% इसका मिड शामिल होगा, 5% आपके क्विज़ेज़ होने चाहिए, 15% आपकी असाइनमेंट्स होनी चाहिए और 60% आपका फाइनल टर्म में से शामिल होगा। यानी 60% आपका फाइनल टर्म है, 20% आपका मिड्स है और बाकी जो आपकी 20% है वो आपकी असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं अगर जीडीबी है तो वो आपका होगा। इसके बाद अगर आप देखिए स्टूडेंट, अगेन अगर हम ये फर्स्ट लेसन वाले पेज पे जाएं तो आपका एमडीबी यानी एमडीबी क्या होता है? एमडीबी आपका वो सेक्शन होता है जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपका जो भी लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर से रिलेटेड आप अपने ट्यूटर से क्यूरी करते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक चल रहा है, आपको उस टॉपिक की समझ नहीं आ रही या आपका कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप एमडीबी में पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके टीचर आपको उस क्यूरी का आंसर करते हैं। जैसे अब ये आपका एक चैप्टर है, इसको हम ओपन करते हैं। ये तो आपकी हो गई लेक्चर की वीडियो। अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो ये देखिए ये हो गया आपका एमडीबी। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्यूरीज की हुई भी हैं, कुछ ने अपनी जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो कुछ भी हो वो क्यूरी आप यहाँ पे अपनी टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आप उसे पोस्ट करते हैं तो जो भी आपके टीचर होंगे वो आपको इस पे आंसर करेंगे आपकी क्यूरी का। अगेन चलते हैं मेन होम पेज पे। मेन पेज पे अब आप आ जाइए। अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, क्लासेस स्टार्ट होने के 20 to 25 डेज़ बाद आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं सेमेस्टर की वो स्टार्ट हो जाती हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई असाइनमेंट आती है तो वो असाइनमेंट आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से आप असाइनमेंट फाइल पे जाएंगे तो ये आप अपनी असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। ये असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका है, आपके यहाँ पे लास्ट डेट जो भी है वो आपको गिवन होगी। इसके बाद आप आ जाइए जी जीडीबी पे। जीडीबी क्या है? जीडीबी आपके टीचर की तरफ से आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। यानी कि कोई भी जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई लाइन दे दी जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, मैथ का कोई वर्क है तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके टीचर की तरफ से, और ये जीडीपी आपने अटेम्प्ट करना लाजमी होता है क्योंकि इसकी वेटेज 5% होती है। यानी 5% जीडीपी की जो है, जीडीपी का 5% आपके फाइनल में इंक्लूड शामिल होता है। ठीक है, यानी अगर आपकी 5% क्विज़ेज़ हैं, 15% आपकी असाइनमेंट्स हैं तो 5% आपका जीडीपी भी शामिल होगा उसमें। और जीडीपी क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि आपके टीचर की तरफ से कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर स्टूडेंट अपनी राय पेश करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप उस पर अपनी कोई भी राय पेश करते हैं, जो भी आपको उस पर कॉन्सेप्ट है वो आप उस पर देते हैं। उसके बाद एक्टिविटी आपकी है नहीं। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होती है, अगर आपकी असाइनमेंट आती है तो वो आपके इस अनाउंसमेंट
बॉक्स में आपके यहाँ पे शो होगी। अगर आपके किसी क्विज़ का रिज़ल्ट आता है तो वो भी यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट आएगी। अगर आपका कोई जीडी भी आता है तो वो भी आपको, यानी कि आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम अनाउंसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको ये है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट, ये लेक्चर अभी 45 है, अगर कोई 30 है तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट भी करंट लेक्चर आप देख सकते हैं। सेम यही सारा आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपकी सेम यही सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।